बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्डिहाइड दोनों की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हमने इससे पहले रिएक्टिविटी पढ़ी है अल्डिहाइड की, अल्कोहल की भी, फिनोल की भी, ईथर की भी, इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की, हर एक पढ़ ली। लेकिन यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे है कि इसको हम आइदर अल्डिहाइड भी कह सकते हैं, आइदर कीटोन भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या क्या अटैच है। लेकिन इनमें ये वाला बॉन्ड जो है ये पार्शियली नेगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्टिव है तो इस फॉल्ट की वजह से ये क्या है, ये रिएक्शन शो करता है, ये स्पॉट की वजह से। यानी पोलर पॉट है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, डिपेंड करता है कि कौन सा चीज आ रहा है सामने। तो अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, स्टूडेंट देखिए, न्यूक्लियोफाइल दो स्पीशीज विच हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियोफाइल को हम न्यूक्लियस लवर भी कहते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और सेकेंडली, न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हो तो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहां पे आके यहां पे अटैक करेगा, अटैच होगा। यानी इसका जो sp2 निजाम है इस कार्बन का, ये कन्वर्ट करेगा किसमें, sp3 में। लेकिन यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल आके इसके साथ अटैच होता है। अब देखिए, इसके साथ अटैच होने का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्डिहाइड एंड कीटोन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो क्या है, वो एडिशन रिएक्शन है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो अल्डिहाइड एंड कीटोन है ये दो किस्म की मीडियम में ये रिएक्टिविटी शो करता है। एक को कहते हैं एसिड बेस्ड, यानी एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरे को हम कहते हैं बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है, एक अल्डिहाइड एंड कीटोन कोई भी हो सकता है। ये है, अगर इनको रास्ते में मिला क्या, प्रोटॉन मिला, क्या मिला, प्रोटॉन। यानी ये कौन सी मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। यानी यहां पे एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी यहां पे एसिड जो है कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इस्तेमाल करके इसको प्रोटॉन अपने साथ, ये ऑक्सीजन लेगा। जब लेगा, प्रोटॉन लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल है इंटू O इंटू H, इस तरह कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा क्योंकि इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, तो इसकी इस्तेमाल की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए,
देखना ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज को हमने खत्म करना होगा। अगर हमने खत्म करना है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पर हमारे पास जो ये जो कार्बन था पार्शियली पॉजिटिव था, चेक कर लो, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अगर हमने इस एडिशन रिएक्शन में हमने एसिड को मिलाया, प्रोटॉन को मिलाया, तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रोपैलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। ये पॉइंट नोट कर लो कि ये क्या करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोपैलिक कैरेक्टर को, कार्बन के इलेक्ट्रोपैलिक पॉजिटिव कैरेक्टर को क्या करता है, एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। एंड दैट्स व्हाई फिर एक न्यूक्लियोफाइल को यहां पे अटैच होना क्या होता है, आसान होता है। अगर फिर इनकी हम क्या करें, एक न्यूक्लियोफाइल से इस रिएक्शन को आगे लेके जाए, मैंने वाटर के साथ इनको आगे लेके गया तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एक क्या पैदा होगा, एक ऐसा रिएक्शन हो जाएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ पे अटैच होगा और प्रोटॉन दरमियान से निकल जाएगा। अब देखिए ये OH अपना हो गया और ये अपना बॉन्ड है और ये भी अपना बॉन्ड है और एक बॉन्ड और क्रिएट हुआ, दैट इज OH। आप चेक कर ले, अगर एसिड को आपने यूज करना है और प्लस H पॉजिटिव और H पॉजिटिव अपना ही निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एसिड को इस्तेमाल करना है, अगर एसिड को आपने इस्तेमाल करना है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके इसका जो न्यूक्लियोपैलिक कैरेक्टर है, ये पॉइंट नोट करें, इसका जो इलेक्ट्रोपैलिक कैरेक्टर है इस कार्बन का, इलेक्ट्रोपाइल आने से और वो ऑक्सीजन के अटैचमेंट की वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोपैलिक कैरेक्टर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस मेथड से यानी एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोपैलिक एडिशन मेथड से हम अल्कोहल ऐड कर सकते हैं। अल्कोहल में OR को एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं, किसमें, कीटोन एंड अल्डिहाइड में, स्लैश वाटर को ऐड कर सकते हैं, वाटर की रिएक्शन अगर हम इनसे करें, और थर्ड जो है अमाइन की जितनी भी रिएक्शन है ये भी हम किस में करते हैं, हम इसी ही में पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोपैलिक एडिशन रिएक्शन था। अब हम पढ़ते हैं बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यहां पे बेस क्या करेगा, बेस अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा, बेस अटैक करेगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, चलो ये अल्डिहाइड एंड कीटोन है, जो भी है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। अब यहां पे एक OH इसके साथ मिल जाएगा, बेस कैटालाइज, यानी यहां पे बेस एज अ कैटलिस्ट मैंने इस्तेमाल की है। बेस को मैंने लिया है एज ए कैटलिस्ट, बेस लिया है। इस जुमले का मतलब यह है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोपैलिक एडिशन रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोपैलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पे क्या करता है, पहले आपको क्या करना है, एक बेस को स्ट्रांगली नेगेटिव बनाना होगा। ये स्ट्रांगली नेगेटिव है तो ये अटैच होगा कहां पे, यहां पे। अब देखिए यहां पे क्या था, प्रोटॉन के साथ उसने कनेक्शन किया था ऑक्सीजन ने। यहां पे डायरेक्ट OH एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल जो कि कार्बन के साथ मिल रहा है। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमारे पास मिलेगा एक OH मिल गया। अब देखिए, और ये जो है डबल बॉन्ड O इंटू पार्शियली नेगेटिव। अब चेक कर ले, अब इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहां पर भी अब चेक कर ले, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने। अब कार्बन तो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, यानी इसमें ये कैपेसिटी तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक
करेगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेगा। तो जब ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेगा तो यहां पर ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा। व्हाट डज इट मीन, वहां पर प्रोटॉन की एडिशन से कार्बन की इलेक्ट्रोपैलेट कैरेक्टर इंक्रीज होता था, यहां पे बेस की एडिशन से हमारे पास ऑक्सीजन की न्यूक्लियोपैलेट कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एसिड की एडिशन से इलेक्ट्रोपैलेट कैरेक्टर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता था, वो भी इंपॉर्टेंट था। अब बेस की एडिशन से हमारे पास ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियोपैलेट कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। sp2 से sp3 में चेंज हो गया, sp2 से sp3 में चेंज हो गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो होगा वो ये होगा कि इस इंटरमीडिएट के साथ हमने किसको कनेक्ट करना है, इनको अगेन हमने वाटर के साथ क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। अब वाटर में चेक कर लिया, अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन इंटू 2 बॉन्ड, अपने एक न्यूक्लियोफाइल आया था एज अ बेस, और एक दोबारा क्या बनेगा, OH ही बनेगा, प्लस OH नेगेटिव अपना ही निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर भी OH निकल रहा है, वहां पर H, यहां पर H निकल रहा है। इट मींस दैट यहां पे बेस एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, यहां पे एसिड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज याद रखना, एक चीज आपने नोट करना होगा कि इसमें जो जनरल रिएक्शन है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करें, फिर मैं एक एक के साथ ये नहीं बोल सकता कि इसका मैकेनिज्म क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड को ट्रीट करें या ग्रिग्नॉड रिएजेंट को ट्रीट करें, ग्रिग्नॉड रिएजेंट को इनके साथ ट्रीट करें, या इनके साथ केनाज़ारो रिएक्शन ट्रीट करो, केनाज़ारो रिएक्शन जो शो करता है, या इनके साथ जो है सोडियम बाइसल्फाइड आप इनके साथ ट्रीट करो। ये सारे जो रिएक्शन है ये बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोपैलेट एडिशन रिएक्शन है। और अगर अल्डिहाइड केटोन अल्कोहल वाटर अमाइन के साथ रिएक्शन शो करे तो ये इसको हम कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोपैलेट एडिशन रिएक्शन। तो ये पढ़ ले स्टूडेंट, इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक रिएक्शन को अल्डिहाइड एंड केटोन की। थैंक यू।